Today we are going to study 12th biology. First of all, you have to study total 16 chapter which is divided into 5 units. And now I am going to start your first chapter, that is reproduction in organism. Here an important term is life span. First of all, in India, in world, many diversical organisms are present in plants, animals, insects, amphibians, रेपेटाइल्स और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में। इन सब के बीच में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, सबका जो लाइफ है इसका एक लिमिटेड पीरियड है, तो उसको हम लाइफ स्पैन बोलेंगे। और कुछ ऑर्गेनिजम्स के बीच में हम देखेंगे उनका लाइफ स्पैन पीरियड कितना होता है। तो लाइफ स्पैन को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। लाइफ स्पैन इज डिफाइंड एज अ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। हम देखेंगे कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में, इनके लाइफ स्पैन पीरियड के बारे में। तो मस्क्यूटो का जो लाइफ स्पैन पीरियड होता है ये 2 to 3 डेज का होता है। राइस एंड वीट का जो होता है ये 3 to 4 मंथ का होता है। क्रो का 15 ईयर्स का होता है। डॉग एंड कैट का 20 से 25 ईयर्स का होता है। एलिफेंट का 60 to 80 ईयर्स का होता है। हॉर्स एंड क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स का होता है। बनाना प्लांट का 15 ईयर्स का होता है। बनियान ट्री का मोर देन 200 ईयर्स का होता है। तो 200 ईयर्स हम लेके चलेंगे एवरेज लाइफ स्पैन पीरियड। टर्टवाइज का 100 to 150 ईयर्स होता है। बटरफ्लाई का 2 to 3 वीक होता है। तो ये था आपके बुक में पढ़ना था कुछ स्पेशल ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन पीरियड के बारे में। अब लाइफ स्पैन पीरियड को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी में डिवीज़न होता है, और डिवीज़न का रिलेशन है न्यूक्लियस से। सेल में न्यूक्लियस का प्रेजेंटेशन होता है, और न्यूक्लियस में डिवीज़न होता है। डिवीज़न 2 तरह का होता है, मियोसिस डिवीज़न और माइटोटिक डिवीज़न। माइटोटिक डिवीज़न लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, असेक्सुअली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म में होता है, जहाँ एक ऑर्गेनिज्म 2 ऑर्गेनिज्म में डिवाइड करके डिवीज़न के थ्रू बनकर तैयार होते हैं। वहीं मियोसिस डिवीज़न में एक ऑर्गेनिज्म 4 ऑर्गेनिज्म में डिवाइड करके तैयार होता है। तो मियोसिस डिवीज़न हायर लेवल का ऑर्गेनिज्म में होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो हम यहाँ देखेंगे रिप्रोडक्शन होता क्या है और रिप्रोडक्शन का क्या टाइप है, किन किन ऑर्गेनिज्म में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। तो पहले रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन करेंगे। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स बर्थ टू देयर ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने संतान का जन्म देता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू। रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट में बांटते हैं, पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स का होना ज़रूरी होता है ताकि एक जाइगोट का, उसके इंडिविजुअल का या ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो सके। तो यहाँ 2 जाइगोट मेल या फीमेल के थ्रू फॉर्म होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक लिमिटेड टाइम स्पैन पीरियड होता है जिसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में ये गेस्टेशन पीरियड होता है 280 डेज का। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई लिमिटेड टाइम नहीं होता है, यहाँ पे तुरंत पेरेंट सेल माइटोटिकली डिवाइड करके अपने ऑफस्प्रिंग या डॉटर का फॉर्मेशन कर देता है। सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व रहता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है डिटेल में। तो देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कितना टाइप होता है। Asexual reproduction is defined as it is a type of reproduction where offsprings are born by the help of single individual, यानी एक ही पेरेंट सेल के मदद से
एक डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर दोनों ऑर्गेनिज्म में होता है। हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 6 टाइप होता है और 6 टाइप्स के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप है इसका बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है, ये जनरली ईस्ट और हाइड्रा में होता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट के केस में एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है। दिस इज अ बर्ड। हाइड्रा एक्वेटिक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ये एक बर्ड है हाइड्रा में। और इस बर्ड को अगर वाटर करंट के थ्रू या किसी भी चीज़ से टकराने के थ्रू जब ये टूटेगा तो ये बर्ड टूटने के बाद एक नया फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट फॉर्म इज कॉल्ड डॉटर सेल। पहले ये कंप्लीट स्ट्रक्चर था पेरेंट सेल का, जब इसका बर्ड टूटकर एक नया पार्ट में, इंडिपेंडेंट पार्ट में जब ये बनकर कंप्लीट हो गया तो इस पार्ट को हम बोलेंगे बर्डिंग प्रोसेस। ये असेक्सुअली माइटोटिकली डिवाइडेड फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म है। दूसरा हम देखेंगे बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन भी एक्वेटिक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है। यहाँ भी एमाइटोटिक डिवीज़न होता है। तो बाइनरी फिजन में हम देखेंगे यहाँ 3 तरह का होता है। पहला इरेगुलर या मल्टीपल, ये होता है अमीबा के अंदर। अमीबा का बॉडी इरेगुलर साइज सेपोला स्ट्रक्चर होता है। इसको बीचों बीच न्यूक्लियस का प्रेजेंटेशन होता है। ये 2 किनारा साइड है, इसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। इस स्यूडोपोडिया के थ्रू ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को कैप्चर करने का काम करेगा, वाटर में स्विम करने का काम करेगा। तो इसके बॉडी के बीचों बीच न्यूक्लियस में डिवीजन होगा और डिवाइड होने के बाद ये इरेगुलर या मल्टीपल सेपरेट बाइनरी फ्यूजन के थ्रू एक इंडिपेंडेंट स्पीसीज में कन्वर्ट होकर एक नया डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह का डिवीजन होता है अमीबा के अंदर। दूसरा हम देखेंगे इरेगुलर के बाद ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है पारामीशियम के अंदर। पारामीशियम का आकार कुछ इस तरह का होता है। स्लीपर एनिमिक्यूल्स इसको बोलते हैं, चप्पल के तरह इसका आकार होता है। और किनारे में स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको सीलिया बोलते हैं। इसी सीलिया के थ्रू ये वाटर में स्विम भी करता है और किसी इनमी को या हंटर को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। बीच में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। ये सीलिया का प्रेजेंटेशन इसके बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ को कैप्चर करने के लिए या स्विमिंग करने के रूप में होता है। इसके बॉडी में न्यूक्लियस में डिवीजन होगा और न्यूक्लियस में डिवीजन के बाद इसका न्यूक्लियस कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर में ये बन जाएगा, इलोंगेटेड फॉर्म। अब इलोंगेटेड फॉर्म 2 पार्ट में डिवाइड होकर एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक पार्ट से 2 पार्ट में बन जाएगा। तो ये 2 पार्ट वाला स्ट्रक्चर डॉटर सिलिया कहलाएगा। पहले था ये पेरेंट सिलिया। तो इस तरह का ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है पारामीशियम के अंदर। तीसरा देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होता है यूग्लिना के अंदर। यूग्लिना का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये भी एक्वेटिक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर ये लॉन्ग हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको माइसीलियम बोलते हैं। और इस माइसीलियम के थ्रू वाटर में स्विम भी करता है, किसी हंट को ये अट्रैक्ट भी करता है अपने तरफ। तो लॉन्गिट्यूडनली डिवीजन होता है इसके अंदर। इसका बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन ऑकर्स होता है और 2 पार्ट में डिवीजन के फलस्वरूप ये 2 इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है और दोनों इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर एक नए फॉर्म में यूग्लिना का डेवलपमेंट कराता है। तो इस तरह का लॉन्गिट्यूडनल यूग्लिना में
ट्रांसवर्स पैरामीशियम में, इरेगुलर और मल्टीपल अमीबा में। ये 3 तरह का बाइनरी फ्यूजन असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है। तीसरा टाइप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जनरली होता है स्पाइरोगेरा के अंदर में। ये स्पाइरोगेरा है। स्पाइरोगेरा एक रेक्टेंगुलर शेपेड ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर वाला मल्टी सेल्यूलर एक्विटिक ऑर्गेनिज्म है। इसके बॉडी में इसका पार्ट फ्रेगमेंटेड हो जाता है, टूट जाता है, और हर टूटा हुआ पार्ट एक न्यू फ्रेगमेंट के थ्रू डेवलप करके एक इंडिपेंडेंट स्पीसीज में कन्वर्ट होकर और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू डॉटर सेल का निर्माण करता है। तो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन ऑकर्स होता है स्पाइरोगेरा के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे रीजनरेशन। रीजनरेशन प्रोसेस जनरली होता है प्लेनेरिया के अंदर। प्लेनेरिया एक यूनिसेल्युलर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है और प्लेनेरिया में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। प्लेनेरिया का, प्लेनेरिया में ये रीजनरेटेड पार्ट कट कर एक न्यू इंडिपेंडेंट फॉर्म में ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करेगा और ये ऑर्गेनिज्म एक डॉटर सेल कहलाएगा। तो ये 3 कटा हुआ पार्ट 3 नए ऑर्गेनिजम्स को फॉर्मेशन करके असेक्सुअली रीजनरेशन प्रोसेस के थ्रू डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगा। 5वां है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जनरली हम देखते हैं फंगस के अंदर। ब्रेड मोल्ड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ब्रेड मोल्ड बोलते हैं सड़े हुए ब्रेड को। ये ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर, सड़े हुए ब्रेड के ऊपर जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नज़र आता है। इस प्लांट लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर स्पोर का फॉर्मेशन हुआ रहता है। हवा के माध्यम से या किसी चीज़ से टकराने के बाद ये स्पोर झरझर कर गिरेगा। तो ये स्पोर जहाँ जहाँ ब्रेड के ऊपर गिरेगा, ब्रेड के पोर्शन को सड़ाएगा। ये सड़ा हुआ पोर्शन हल्का ग्रीनिश या ग्रेस या ब्राउनिश कलर में नज़र आएगा। तो स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर के झर कर गिरने से ब्रेड मोल्ड का डेवलपमेंट कराकर एक नए स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू डॉटर सेल का फॉर्मेशन करके इस तरह का डेवलपमेंट करता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। 6ठा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पोर्शन और फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को 2 टाइप में सबसे पहले बांटते हैं। एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में हम देखेंगे कुछ खास तरह का प्लांट का पार्ट, वो पार्ट फिर से एक नए फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होता है। तो ये रहा एक पोटैटो। पोटैटो में आई का फॉर्मेशन होता है। जब इस पोटैटो को हल्का मॉइस्चर मिलेगा, नमी मिलेगी, तो ये आई वाला जो स्ट्रक्चर है ये कुछ दिनों के बाद प्लांट के रूप में डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। अब इस पोटैटो को जब हम सॉइल के अंदर इनपुट कर देंगे तो ये प्लांट एक कम्प्लीटली प्लांट बनकर पोटैटो का फिर से फॉर्मेशन कराने लगेगा। तो आई या बर्ड का जो फॉर्मेशन होता है पोटैटो के अंदर। इसके बाद फिर देखेंगे ओनियन। ओनियन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ओनियन में बर्ड होता है, इसको बर्ड बोलते हैं। ओनियन या गार्लिक में बर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये बर्ड ओनियन में पाया जाता है। ये भी मॉइस्ट कंडीशन में जब सॉइल के अंदर इनपुट कर देंगे तो इसमें भी प्लांट लाइक स्ट्रक्चर नज़र आने लगेगा और उसके थ्रू ये फिर से एक नया प्लांट, कंप्लीट प्लांट का डेवलपमेंट करने लगेगा। फिर जिंजर, जिसको अदरक बोलते हैं, तो जिंजर में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको राइजोम बोलते हैं। ये राइजोम से भी प्लांट निकलना शुरू हो जाता है और ये राइजोम वाला स्ट्रक्चर एक कम्प्लीटली फिर से जिंजर का डेवलपमेंट करता है। इसके बाद फिर
कुछ खास स्ट्रक्चर है, जैसे रनर इन ग्रासेस, बल्बिल ऑफ एगेब ओल को बोलते हैं। ओल में कुछ खास स्ट्रक्चर होता है बर्ड की तरह, उस पोर्शन को बल्बिल बोलते हैं, और उस सिंगल बल्बिल से फिर से नया एगेब तैयार किया जा सकता है। तीसरा राइजोम ऑफ जिंजर आदि के अंदर इस तरह का नज़ारा दिखने को मिलता है, जिंजर। फिर हो गया ऑफसेट ऑफ वाटर हैंसियंथ, ये होता है जलकुंभी का पौधा। तो जलकुंभी के पौधे में कुछ इस तरह का फूला हुआ स्पॉन्जेस लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये फूला स्ट्रक्चर फिर से जलकुंभी का स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकता है। वाटर हैंसियंथ। इसके बाद फिर हम देखते हैं बर्ड और आई ऑफ पोटैटो, कुछ खास तरह का, ये सब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल है। इसके बाद देखेंगे आर्टिफिशियल में लेयरिंग, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग, 3 तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। लेयरिंग का मतलब होता है किसी भी प्लांट को एक लेयर के फॉर्म में, यानी एक छोटे से टुकड़े के फॉर्म में, इसको स्पेशल हम 45 डिग्री के एंगल पर काटेंगे। जनरली लेयरिंग किया जाता है शुगर केन प्लांट में, और इस स्ट्रक्चर में एक आइस का प्रेजेंटेशन होना जरूरी होता है। जब इसको हम सॉइल के अंदर इनपुट कर देंगे तो ये लेयरिंग वाला स्ट्रक्चर एक कंप्लीट फिर से शुगर केन का फॉर्मेशन कर देगा। तो लेयरिंग जनरली शुगर केन में देखने को मिलता है। कटिंग रोज के पौधे को अगर हम स्टीम वाले पोर्शन को काट के अगर रोप दे तो ये कट किया हुआ पोर्शन एक फिर से नए प्लांट में डेवलप कर जाएगा। तो कटिंग होता है रोज में, सहजन में। ग्राफ्टिंग कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी स्टीम का, ये प्लांट का स्टीम है, स्टीम का ऊपर का जो बार्क पोर्शन होता है इस पोर्शन को रिमूव कर दें, और रिमूव किए हुए पोर्शन में गोबर, मिट्टी, बालू ये सब डालकर एक प्लास्टिक के थैले से इसको रैप कर दें। तो रैप किए हुए पार्ट में कुछ दिन के बाद देखेंगे फिर से एक नया स्टीम का पोर्शन, सूट पोर्शन निकलने लगेगा, और ये सूट पोर्शन एक नए प्लांट का फिर से डेवलपमेंट कराने के लायक बन जाता है। तो ग्राफ्टिंग होता है जनरली ब्लैकबेरी में, स्ट्रॉबेरी में। तो लेयरिंग, कटिंग और ग्राफ्टिंग ये सब आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। वही रनर इन ग्रासेस, बल्बिल ऑफ एगेव, राइजोम ऑफ जिंजर, ऑफसेट ऑफ वाटर हैंसियंथ, बर्ड और आइज ऑफ पोटैटो, ये सारे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, पोर्शन और फ्रैगमेंट यही डेवलप करके एक न्यू इंडिविजुअल में कम्प्लीटली फॉर्म्ड हो जाता है। तो ये था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 6 टाइप्स: बर्डिंग, बाइनरी फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और इसके बाद फिर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर का कुछ हम टॉपिक को छोड़ रहे हैं जो सेकेंड और थर्ड चैप्टर में इंक्लूड करके हम पढ़ाएंगे। थैंक यू।